ब्राह्मण और सर्प की कथा। दोस्तों, कथा को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा और आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी और अधिकांश समय वह घर पर खाली ही रहता था। एक बार गर्मी के दिनों में वह ब्राह्मण अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उस ब्राह्मण ने अपने पास ही सर्प का बिल देखा और उस बिल पर सर्प फन ताने बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे क्षेत्र का देवता होगा। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की और मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर थोड़ा दूध मांग लाया और उसने दूध को एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे थारे बारे में मुझे बेरा नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया हूँ। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए महाराज और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण ने प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को चला आया। दूसरे दिन सुबह जब ब्राह्मण अपने खेत पर आया तो सबसे पहले उसी स्थान पर गया और वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने उस मुद्रा को उठाकर अपने थैले में रख लिया और अगले दिन भी उस ब्राह्मण ने उसी प्रकार से सर्प की पूजा अर्चना की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन सुबह उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य वह पूजा अर्चना करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण को किसी कार्य से अन्य गांव में जाना पड़ा गया और उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का आदेश दिया और उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रख आ गया। दूसरे दिन जब वह लड़का दूध रखने के लिए गया तो उसने देखा कि वहां एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उस ब्राह्मण के लड़के ने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार होगा। मन में यह विचार आते ही उस लड़के ने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं निकाल ली जाएं। सर्प का भय भी था और जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला तो उसने उसके सिर पर जोर से लाठी का प्रहार किया, लेकिन सर्प तो मरा नहीं और इस प्रकार से सर्प क्रोधित होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और ब्राह्मण पुत्र की उसी समय मृत्यु हो गई। लड़के की मृत्यु का पता चलते ही उसके सगा संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत पर जला दिया और जब ब्राह्मण को उसे घटना का पता चला तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसलिए कहा भी जाता है कि लालच का फल कभी मीठा नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कथा? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।